तो हमें हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी। लड़कियों के चक्कर में हम फंसे हैं। फिर जाके हमें पता चला कहाँ 3:02 का राज ये है। मेरे माता पिता भाई बहन सभी जो है वो ठीक ही है, कुछ ऐसा नहीं था रीजन कि भाई किसी की उधारी करके या फिर किसी का पैसा छीन के मार के साधु सन्यासी नहीं बने। नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं प्रयागराज के महाकुंभ मेले में। महाकुंभ मेले में तमाम चीजें जो है चर्चा का विषय आज के समय में बनी हुई है। खास करके ऐसे बाबा जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद, उच्च शिक्षित होने के बाद संन्यास की तरफ जा रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि जो युवा पढ़ रहा है, अच्छी खासी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो संन्यास की तरफ क्यों भाग रहा है? जानते हैं, बाबा से ही बात करते हैं। फिलहाल जब हमने तहकीकात की इस विषय पे तो हमें एक बाबा मिले जिन्होंने पीएचडी की हुई है, यहीं रहते हैं। बातचीत करेंगे उनसे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक युवा पीएचडी करने के बाद सन्यासी क्यों बन जाता है। बातचीत करते हैं। देखिए महाराज जी बैठे हुए हैं, बातचीत करेंगे। कौन से महाराज जी जो हैं? क्या नाम है महाराज जी आपका? देवगिरी जी महाराज। पीएचडी किसने, आपने की है पीएचडी? नहीं, मैं पीएचडी जानता ही नहीं क्या होता है पीएचडी, में तो अनपढ़ हूँ। एक मिनट, क्या नाम है महाराज जी आपका? जनकनंद गिरी जी। महाराज जी पीएचडी किसने, आपने की है? नहीं, पीएचडी हमारे गुरु भाई है भार्गवराज नंद गिरी जी, उसने किया है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? गुजरात जामनगर से। जामनगर से? हाँ जी। महाराज जी भी वहीं से हैं? हाँ, गुजरात से है। गुजरात से। बातचीत करते हैं महाराज जी से, जानने का प्रयास करते हैं। महाराज जी पीएचडी की है आपने? हाँ जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सन्यासी भरद्वाज नंद गिरी जी महाराज। महाराज जी पीएचडी करने के बाद सन्यास क्यों लिया आपने? सबसे बड़ा सवाल आज के समय का ये है। मोहभंग। मोहभंग? किससे मोहभंग हुआ? संसार से, लोगों से, दुनिया से। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी मोह भंग जैसी चीजें होती हैं महाराज जी? बिल्कुल बिल्कुल होती है। ऐसा है कि जब हम पढ़ते थे तब कर्मकांडी ब्राह्मण भी रह चुके हैं जी, मंदिर के पुजारी भी रह चुके हैं जी, और हमारे जो दादा थे पंडित कालिदास जी महाराज जी, वो बहुत ही बड़े संत थे जी। उनसे हमने बहुत सारी आत्मज्ञान की बातें सीखी। आत्मज्ञान की बातें सीखने के बाद हमने अनुभव में वो लाया। अनुभव में लाने के बाद हमें पता चला कि यह दुनिया जो है वो फानी है ना। कोई किसी के साथ आएगा नहीं। अपना उद्धार है वो ईश्वर की भक्ति अपने आप अपने खुद से ही करने से होगा। साथ ही में हमारा हिंदू धर्म, हमारी सनातन संस्कृति ही ऐसी महान है जो हमें छूट देती है कि आप खुद का कल्याण खुद से कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे विधि विधान है, ऐसे बहुत सारी विधियां है, ऐसे बहुत सारे कर्म है जो करने के बाद व्यक्ति ईश्वर के पास पहुंच सकता है, मोक्ष को प्राप्ति कर सकता है। अच्छा, आपने कहा कि मोह भंग आपका हो गया महाराज जी। मोह भंग पीएचडी आपने की है, बहुत बड़ी पढ़ाई होती है, डॉक्टरेट की डिग्री ऐसे ही नहीं मिल जाती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। त्याग तपस्या समर्पण वहां भी होता है जी। और त्याग तपस्या समर्पण यहाँ संन्यास में भी है जी। तो सांसारी दुनिया से निकल करके आपने ये जो संन्यास या ये जो भगवा धारण किया है, ये भगवा आपने कहा कि मोह भंग की वजह से। तो मोह भंग कैसा हुआ था? कॉलेज टाइम में कोई लव फेलियर, तमाम चीजें, या फिर करियर फेलियर, क्या हुआ था ऐसा? देखिए, करियर फेलियर तो नहीं हुआ था ना, लड़कियों के चक्कर में हम फंसे हैं कभी, है ना। हाँ, लेकिन हमने देखा है पूरा सबको, सभी जगह पे। और हम बताएं तो हमें हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी। उसने हमें बताया था कि क्योंकि हम ज्योतिष का काम करते थे, पंडित का काम कर रहे थे, उसने बताया कि महाराज जी ऐसा है, हमारा पूर्वाश्रम का नाम भावेश था जी। बोले भावेश, हमारा रात्रि में 3:02 के आसपास नींद खुल जाता है। हमारी खुद की बात कर रहे हैं। हम देखेंगे क्या तकलीफ बाहर। और बोले उसके बाद नींद नहीं आती, 3:02 पे नींद खुल जाती है। हमने इसके ऊपर रिसर्च किया, हमने खुद 3:02 पे नींद को अपने आप ही खोलने के जो है वो प्रयत्न किया, सब देखा। उसके बाद हम 3:02 मतलब ब्रह्म मुहूर्त से शुरुआत किया, देखा। फिर जाके हमें पता चला कहाँ 3:02 का राज ये है ना। उसके बाद सब मतलब दुनिया दिखाई दी, सब दुनियादारी दिखाई दी। क्या राज है महाराज जी? ऑन कैमरा बोल सकते हैं, बता सकते हैं? बिल्कुल, 3:02 जो है, 3 ये जो प्रातः काल का मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप ध्यान लगा कर बैठ जाएंगे तो आपको दुनिया की सभी बातें समझ में आ जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त है वही ध्यान का मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त है वही परमात्मा से आत्मा जुड़ने का मुहूर्त है।
पढ़ने लिखने की बात है, आपने किताबें पढ़ी है, फिर धर्म की तरफ झुकाव, तमाम चीजें आपने कहा कि लव फेलियर नहीं हुआ, करियर फेलियर नहीं हुआ, आखिर क्या कारण था? क्या पारिवारिक परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई थी, इकोनॉमिक कंडीशन? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो पीएचडी कर रहा हो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी रही होगी। जी बिल्कुल, फाइनेंशियली हम सभी ठीक थे, है ना। और फिलहाल वो अभी हमारे माता पिता भाई बहन सभी जो है वो ठीक ही है। कुछ ऐसा नहीं था रीजन कि भाई किसी से उधारी करके या फिर किसी का पैसा छीन के मार के साधु सन्यासी नहीं बने हम। बस फिर सब ये जो हमारी सनातन संस्कृति है, हिंदू धर्म है, उसके प्रचार प्रसार के लिए ही बने हैं। तमाम लोग जो होते हैं वो अपराध करने के बाद भी ये भगवा चोला धारण कर लेते हैं, तमाम पुलिस प्रशासन या इन लोगों से बचने के लिए। ऐसा कुछ सीन आपके साथ? नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग तो थे पहले, अभी फिलहाल तो बहुत सारी जागृति आई है ना। अभी तो अखाड़े ने भी मतलब पूरी सिस्टम बना के रहा। अब अखाड़े में वैसे पहले सिस्टम थी, लेकिन ऐसा जो जब होता था उनको निष्कासित किया जाता था। हाल भी ऐसी सिस्टम है, ऐसा किसी को रखते नहीं, पहले जांच पड़ताल कर लेते। 5 वर्ष तो हम यहाँ पे महापुरुष में रहे, गुरु जी की निश्रा में 5 वर्ष महापुरुष के बाद हमें संन्यास दीक्षा दी गई। अच्छा, हाँ, पहला 5 साल महापुरुष में थे, महापुरुष के बाद हमें दीक्षा दी जाएगी। हम लोग अभी पुरुष हैं। महापुरुष होते हैं, नहीं, जैसे हम हमारे लोग अभी पुरुष। हाँ, ऐसा है। वो क्योंकि सिखाई जाती है ना जी, धर्म की बातें सिखाई जाती है। समाज में जो बदिया है उसको दूर करने के कैसे करना है वो सब ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग होती है। ये एक जो अखाड़ा है ना वो शिस्तबद्ध फोर्स है, डिसिप्लिन फोर्स है। गुरु बोलेगा वैसा शिष्य को करना है, चाहे फिर कूदना क्यों ना हो। कुएं में कूद जाओ तो कूदना होता है। ये शिस्तबद्ध फोर्स है, आज्ञा का पालन करना यहाँ पर सिखाया जाता है। अच्छा, आप देखने में भी ठीक ठाक हैं, हैंडसम हैं, पढ़ाई भी आपने अच्छी की है। आज के जो यूथ हैं कहीं ना कहीं आपको देख करके प्रेरित होंगे, प्रेरणा लेंगे, वो भी कहीं ना कहीं सन्यास की तरफ जाना चाहेंगे पढ़ने लिखने के बाद। तो माता पिता की जो जिम्मेदारी है या जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, समाज की जिम्मेदारियां हैं, ऐसे तो एक तरह से सभी पढ़े लिखे युवा सन्यासी बन जाएंगे। उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हम इतना कहेंगे कि यह जो सन्यास लेना कोई मौज शौक की बात नहीं है ना, आनंद करने वाली बात नहीं है, ये तो परमानंद की बात है, समझे। दूसरी बात, माता पिता की सेवा करना, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करना, है ना, यह एक फर्ज है। और हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में धर्म किसे कहा गया है? धर्म माने फर्ज, धर्म माने फर्ज। बच्चों की माता पिता के प्रति जो फर्ज है, सेवा का भाव है, वह निभाना। माता पिता की जो फर्ज है बच्चों का जो लालन पोषण करना है, वह फर्ज, वह धर्म है ना। गुरु की शिष्य के ऊपर जो आस्था है, जो आज्ञाकारिता है, वह फर्ज, वह धर्म है। धर्म माने फर्ज, है ना। तो अपनी फर्ज जो है गृहस्थ आश्रम में रहकर, संसार में रहकर भी हमने सही तरह से निभाया तो समझिए हमने धर्म निभाया, धर्म टिक जाएगा। क्या कहना क्या चाहेंगे उन युवाओं को? बस इतना ही कि आपकी फर्ज, आपका धर्म वह संभालिए, है ना। बाकी सब तो ऐसा है कि मोक्ष के मार्ग पर सब कोई जाना चाहता है। अपना अपना समय है, अपना अपना जो है मोह भंग होगा तब लोग चल पड़ेंगे। हमारे में तो थी व्यवस्था, वानप्रस्थाश्रम, है ना। जैसे और हमारा हिंदू धर्म परिवर्तन में मानता है ना, परिवर्तनवादी है, खुला है। यहाँ पे सभी को स्वतंत्रता अधिकार दिए गए हैं, किसी के साथ बांध छोड़ मतलब बंधन में रखने वाली बात है नहीं। जब वो बंधन में से छूट गए आप तो समझिए सन्यास ले लिया। जी जी जी। ये हमारे साथ महाराज जी थे, इन्होंने पीएचडी की हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि तमाम जो यूथ हैं देश के, वो पढ़ने लिखने के बाद, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद आखिर सन्यास की तरफ क्यों जा रहे हैं? मोह भंग, महाराज जी ने बताया कि मोह भंग जब हो जाता है तो व्यक्ति सांसारिक दुनिया त्याग देता है और कहीं ना कहीं सन्यास की तरफ चलने लग जाता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। कुंभ की अपडेट्स लगातार आपको देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।